हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हमारे साथ सीके के रिटेल कंपनी की प्रमोटर जुड़ी है। हमारे साथ जुड़ी है कृति मल्होत्रा मैम। मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you for having me here. सो कृति मैम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। सो बताएं, आपकी कंपनी का कारोबार क्या है और किस टाइप का बिजनेस मॉडल है आपका। हाँ, तो सीके रिटेल मार्ट एक एफएमसीजी कंपनी है whose store strength is agro commodities मतलब sugar, pulses की procurement, sourcing and distribution. ठीक है, the company started its operations in 2021 पर इनके जो promoter है मिस्टर सौरभ मल्होत्रा, my father, has actively been involved in this industry for over 20 years. तो उन्हें क्या देखा, उन्हें गैप आइडेंटिफाई किया लोकल मार्केट में कि जो नॉन शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे इंडिया में, वहां पर लोग अभी भी टच्ड अनहाइजीनिक शुगर खा रहे थे। मतलब आप सोचो, बोरी होती है, उसके ऊपर राइट। लोग मग लेके डालते हैं, वो अभी भी वैसे ही चल रहा था। तो उनने एक गैप आइडेंटिफाई किया वेयर ही डिसाइडेड कि वी दिस इज वेयर वी कैन एंटर एंड क्रिएट अ चेंज। सो एट मास मार्केट प्राइस पॉइंट्स वी रियलाइज हम पैकेज्ड शुगर दे सकते हैं मासेस को, which is where we came and started with our brand Shudaram and with our other brands Jeevanam. In the past 2-3 साल में हमने डाइवर्सिफाई किया है। हम बेवरेजेस भी करते हैं which includes carbonated drinks and fruit-based drinks. और recently in 2025 we also entered the healthy food market और हमने खातरा शुरू किया है जवार और wheat based। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी, वो कौन सा साल था जहाँ पे शुगर का बिजनेस स्टार्ट हुआ था? हमने किया है आई थिंक 1998। सो ओके ओके, सो काफी लंबी जर्नी रही। तो अगर कुछ की माइलस्टोन्स आप बता पाई, अभी तक की जर्नी कैसे रही? और लाइक, अगर कोई स्टोरी है सीके के नाम के पीछे, राइट, सीके का मीनिंग क्या होता है, और अगर कोई स्टोरी है तो वो भी अगर आप शेयर करें। तो सीके का मीनिंग इज कनेक्टिंग किसान टू किचन। तो उसकी फुल इंटरेस्टिंग। एथोर इज द फार्म टू फोर्थ अप्रोच, जिसका मतलब है कि वी वांट टू ब्रिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स टू द एंड कंज्यूमर। तो क्या होता है, आज में वैल्यू जो पूरी चेन होती है उसमें देयर आर लॉट ऑफ लेवल्स वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है, वेयर इट गेट्स हैंड टच एंड डाइल्यूटेड, द क्वालिटी रहती नहीं है व्हाट इट शुड बी। सो आवर एम इज टू ब्रिज दैट गैप एंड टू गिव पीपल that every household in India should be able to have access to packaged products. हमारा एम वो है। हमारा इफ यू आस्क्ड अबाउट इनिशियली हमारी जर्नी ओवर द ईयर, हम आई थिंक इट्स बिन we started operation in 2021 but हमारा full scale काम शुरू हुआ था in 2023 where we started getting some momentum। तो हम क्या करते हैं, we go to tier 2 tier 3 cities जहाँ people are not used to buying these products and we educate them कि अगर आप मतलब 500 रुपए दे सकते हो एक टी शर्ट लेने के लिए, आप जस्ट 36 रुपीज डिफरेंशियल इन द होल ईयर, आप तो पैकेज शुगर मिल जाती है। Which is obviously, राइट। since it's a direct consumption product, I don't have to tell you how important it is that we have the best quality of products, right? So what we've tried to do is create a shift in mentality that other up, you can spend things, money on things like shoes and clothes. So something which is so important, this is the first place you should actually spend money on. So that's what we are trying to do, and that's what our aim has been over the past few years. ग्रेट। और अगर मैम आप मैं अगर ठीक समझा तो आपका मेन आई मीन बिजनेस मॉडल है, आप जो भी ये एग्रो कमोडिटीज है उसको प्रोक्योर करती है और उसको फिर सुपर स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर को आप सप्लाई करती है। आप खुद Exactly. से इसको रिटेल सेल्स नहीं करते, करेक्ट? नहीं, वी डोंट डू रिटेल सेल्स। हम इधर हमारे पास दो मॉडल है, सुपर स्टॉकिस्ट बेस्ड मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड मॉडल। तो हम दोनों में से एक मॉडल के बेसिस पे रीजन बाय रीजन सेल करते हैं। ओके। और जैसे आपने बताया कि काफी बड़ी रेंज है, तो शुगर आई थिंक इज योर हीरो प्रोडक्ट, राइट? उसके अलावा पल्सेस है, मैंने देखा घी, मिल्क पाउडर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी करते हैं। तो राइट। ये जो बाकी प्रोडक्ट्स है, वो क्या अभी रिसेंटली बिजनेस में आया है या उसका भी कंट्रीब्यूशन अभी है? अब अगर कुछ हाई लेवल स्प्लिट दे पाए रेवेन्यू का। सो सी मेजोरिटी ऑफ आर रेवेन्यू डज कम फ्रॉम शुगर। पर हमारा एम क्या था, हम एक बार शुगर की इट्स आर स्ट्रेंथ, राइट? हमारी स्ट्रेंथ हैज बीन शुगर प्रोक्योरमेंट। तो एक बार अगर हम उसकी चेन सेट कर ले, देन वी कैन पुट एज मेनी प्रोडक्ट्स एज वी प्रोड्यूस, सारी कमोडिटीज विल गो डाउन द सेम वैल्यू चेन। तो आर एम वाज एक बार टू सेट अ प्रॉपर वैल्यू चेन फॉर वन कमोडिटी एंड नाउ विद टाइम पुट मोर प्रोडक्ट्स डाउन इट। मतलब हमारा एम हमेशा वो रहा है। बिल्कुल। और मैम, अगर और स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न्स या सब्सिडरी है? We don't. The promoter has another company called Satuma Exports Limited, which is listed on the NSE and BSE, but that's into bulk trading of commodities. So they focus more on exports
and export movement than on domestic consumption. ओके मैम, मैं गॉट इट। आपकी कंपनी का रिवेन्यू चेक कर रहा था, तो आपके लाइक मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं इंडस्ट्री से कंपैरिजन, एंड लाइक वो स्टेबल भी है। तो आपके मार्जिन की क्या स्ट्रेंथ, रीजनिंग अबाउट कंपनी की, वो आप अचीव कर पा रहे हैं लगातार? हाँ, तो पहली चीज तो एज आई सेड हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इज प्रिक्योरमेंट। तो हम्म हमारे में कैसे होता है, शुगर हैज साइकिल्स राइट। हम्म आफ्टर रेनी सीजन देयर इज अ क्रशिंग सीजन, जब हम्म गन्ना मिलते हैं और खेत में हम्म जाता है, तो दैट्स द टाइम द शुगर इज एट द चीपेस्ट। सो हम्म हम वो टाइम पे प्रिक्योर करके रख लेते हैं, वी मेक अ बुकिंग्स फॉर द इंटायर ईयर, और उसके हम्म बाद एज द ईयर प्रोसीड्स वी कीप ऑन सेलिंग। तो वी हम्म लॉक इन आवर मार्जिन्स राइट एट द टाइम जब हम्म शुगर क्रॉप शुरू होता है बनने में, which हम्म is why we're able to maintain the margins. And I think it's increased a lot from 2023 to 2025. So obviously क्या हुआ है with time, हमारी supply chain better हो रही है, efficient हो रही है, we've understood better movement of goods over time, right? Our acceptance has been more, so we're able to get better margins while selling to super stockist and distributor, right? So with time हमारे we've been able to improve our margins. ओके। और मैम जैसे ये शुगर काफी साइक्लिकल बिजनेस रहता है, तो एक जो सीजन होते हैं, तो इसमें भी आपके क्या वेरिएशन होते हैं क्वार्टर क्वार्टर वाइज, या कौन सा सीजन इसमें काफी हैवी रहता है आपके रिवेन्यू के लिए? सो ऑब्वियसली शुगर इज अ प्रोडक्ट जो पूरा साल बिकता है, हम्म ऑब्वियसली। पर हमारी हम्म परचेजिंग या बल्क बुकिंग रादर हम्म होती है ड्यूरिंग क्रशिंग सीजन। आप हम्म क्रशिंग सीजन पता लीजिए कम्स आई थिंक पोस्ट रेनी सीजन। तो सी हम्म इंडिया में शुगर इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन थ्री स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी। ठीक है, इस यूपी में जो बनता है यूपी में ही कंज्यूम होता है। सो एक्सेस मिलता है इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो आप इफ वी फोकस ऑन देयर साइकिल राइट, देयर रेन, जब मॉनसून खत्म होता है उसके बाद क्रशिंग सीजन शुरू होता है। So somewhere around October, November it starts. ओके। And then that plus 4 months is the main for procurement. And then उसके बाद over the year, as and when the demand comes, we keep selling it. ओके सर, मैम जैसे आपका बिजनेस देख रहा था अभी मेजरली B2B है, तो आपके जैसे मेजर कुछ वेंडर्स हैं कुछ सप्लायर्स हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड भी आप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स ला रहे हैं, तो यही रिवेन्यू सेग्रीगेशन रहेगा या थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होगा आपका वेंडर एंड सेलर्स के बीच में? Oh, I think so. For हमारी beverages we have a completely different distributor line, क्योंकि हम्म शुगर जाएगा different set of distributors को। हम्म beverages will go to your हर एक पान बीड़ी शॉप में भी जाएगा, your beverage will go to every single end consumer. So the हम्म model when it comes to beverages change and it becomes more mass market. मतलब we ओके। even target in a case of this we even target different set of distributors and retailers. और जैसे मैम आपका अभी बिजनेस मॉडल देख रहा था, एक सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर एंड कुछ ऑनलाइन। अभी मेजर आपने जैसे बताया था पहले कि सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल है, तो गोइंग फॉरवर्ड भी यही मॉडल रहेगा या आप ऑनलाइन सेल्स ये सब में भी पुश करेंगे? तो मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ, सुपर स्टॉकिस्ट का मॉडल का क्या है, सीकेके है सुपर स्टॉकिस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट लेके डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर। हमारा हम्म एम क्या है, आईपीओ है उसकी जो प्रोसीड से आएगी, वील हम्म मूव फ्रॉम दैट मॉडल टू अ डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। सी हम्म सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल में एडवांटेज क्या होती है, दे गिव यू अ कैश अपफ्रंट, तो आपकी हम्म कैश कन्वर्जन साइकिल छोटी हो जाती है। ऑन द हम्म अदर हैंड when you move to a distributor retailer model, आपकी हम्म कैश साइकिल बड़ी होगी, बट हम्म you'll get an increased margin। ठीक है, हम्म दैट मार्जिन विल ऑफसेट। तो एम है टू मूव मोर फ्रॉम अ सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल टू अ डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। हम्म हमारा ऑनलाइन सेल्स इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो आज के दिन में आई थिंक इंडिया में इन जनरल if you see, quick commerce is not very big, right? Quick commerce, e-commerce is बहुत small proportion if you compare with countries like UAE, Malaysia, Singapore. So obviously when it grows we will also grow with it, but for now हमारा importance of quick commerce for us is more visibility, that when people go and they type Sugaram on their Zepto, जब दिखता है तो reliability आ जाती है कि this is a product that's also listed on platform. So for now more for brand visibility, but obviously I think as quick commerce will grow in India, we will grow along with it since we entered so early in. ओके। और मैम जैसे अभी आपका जो बिजनेस है ट्रेडिंग का, तो इसके अंदर जहाँ से आप प्रोक्यूर करते हैं उन्हीं का ब्रांड रखते हैं, या कुछ पोर्शन के अंदर आप अपना ब्रांड के साथ शुगर सेल करते हैं? मेजोरिटी हमारे ब्रांड के अंडर ही है, ओके। एवरीथिंग इज अंडर द नेम, मेजोरिटी इज अंडर द नेम सुगरम। ओके। एंड मैम जैसे आपका रिवेन्यू काफ़ी बड़ा है, लाइक 300 करोड़ में देख रहा था, सिर्फ 36 एम्प्लॉय मैनेज कर पाते हैं, तो क्या आपकी स्ट्रेंथ है कि इतने एफिशिएंट मैनेज कर पाते हैं आप? तो सोर्सिंग कैसे होती है इंडिया में, ये 1 kg के पैकेज होते हैं, वो जाते हैं 50 kg के बल्क बैग्स में। आपका जो 1 kg की पैकेजिंग होगी वोंट बी एक बार पैकेज होती है 50 kg के बल्क बैग्स में जाएगी, सो इट विल बी मूव्ड वाया रेक्स, मतलब बाया ट्रेन्स एंड बाया बल्क वेसल्स। तो इट्स नॉट कि हमें हर एक एक प्रोडक्ट का देखना पड़ता है, तो वी बाय इन बल्क एंड वी डू सेल इन बल्क, तो हमारी ओके, सप्लाई चेन वैसे मैनेज हो पाती है। राइट।
और मैम जैसा आप पहले बता रहे थे कि टीयर 2 टीयर 3 में आप ज्यादा फोकस करते हैं, राइट? तो हाँ हाई लेवल पे अगर आप कुछ स्प्लिट बता पाए कि कौन से रीजन में या कौन से पॉकेट्स में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है रेवेन्यू का, और अगर और कोई स्प्लिट दे पाए। हाँ, ऑफ कोर्स। तो आई गिव यू द बेसिक स्प्लिट बाय ज्योग्राफी। तो लाइक आई सेड, हमारा एम इज द नॉन शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन्स विच इज द नॉर्थ राइट। ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अराउंड 33.66% वेस्ट बंगाल है, 17.53% बिहार है, 12.95% असम है, देन त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़ आर द नेक्स्ट टू। तो जैसे आप देखेंगे पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ही है हमारा नॉर्थ ईस्ट मेजर। और करेक्ट सो करेक्ट। तो मैम वेस्ट एंड साउथ, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। करेक्ट करेक्ट, तो आगे जाके इसको लाइक पैन इंडिया ले जाने का कोई प्लान है, या उसमें अभी टाइम है? तो अभी हमारा एम है जो हम रीजन्स में एंटर किए पहले उनको फुली गेट इनटू इट एंड रीच एवरी हाउस होल्ड, मतलब पूरा पेनिट्रेट कर ले। वंस वी रीच दैट एंड वी मेक आवर नेटवर्क एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, देन आवर एम इज टू गो टू द अदर रीजन्स एज वेल। पर जहाँ हमने शुरू किया अभी 300, तो वी वांट टू ग्रो दैट इन दोज डेफिनेटली। एरियाज। राइट। और आपने एक पॉइंट पहले टच किया था, मैं उसको थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगा कि आईपीओ प्रोसीडिंग्स, राइट? तो आईपीओ से जो पैसा मिल रहा है उसका यूज कंपनी कैसे करने वाली है? ओके, तो आईपीओ के यूज दो मेन यूज है। वन इज वी वांट टू बिल्ड एंड रिफर्बिश अ वेयर हाउस फैसिलिटी। ये कोल्हापुर में हुआ था। कोल्हापुर इज वन ऑफ द मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। तो वहां पर राइट। क्या हुआ राइट नाउ, हमारा मॉडल इज जस्ट इन टाइम, मतलब जैसे ऑर्डर आता है हम उसके हिसाब से लेके, मतलब वी सेल इट, राइट? बट दिस विल हेल्प अस टू मेंटेन बफर स्टॉक्स। तो तभी एक्स्ट्रा डिमांड आती है, वी हैव द अमाउंट एंड अवेलेबिलिटी टू बी एबल टू रीच दैट डिमांड। तो आर मेजर प्रोसीड्स अराउंड 10.40 crores will go there. ठीक है। Now, a major chunk of it will go into working capital management, which is a 40 crore amount is proposed to go in towards working capital management. Like मैंने समझाया कि हम distributors तो अगर देते हैं, हमारी inventory cycle बढ़ जाती है. We have to hold राइट। more inventory. We have to give longer credit terms, which is why we need a larger working capital management. हमारा जो 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है, दिस इज द पीक वी कैन डू विद द फंड्स वी हैव इन हैंड टुडे। यहाँ से अगर हमें ग्रो करना है, वी आर गोना नीड मोर हेल्प ऑफ अ वर्किंग कैपिटल लाइन, which is गॉट इट। why this is where the two places where our main IPO proceeds are going to go. ऑलराइट। आगे बढ़ के मैम कंपटीशन की बात करते हैं। तो जैसे आपने पहले भी बताया कि अभी भी इंडिया में काफी लोग हैं जो लूज शुगर लेते हैं, राइट? तो वो एक Right, बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। उसके right, अलावा मधुरम हो गया, या आप अगर वाइट लेबल्स देख लो, रिलायंस का या डीमार्ट का खुद के भी right. ब्रांड्स होते हैं, राइट? तो इन सब के सामने शुगरम कैसे अपने आप को अलग करता है, और आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? Okay, तो I think Madhur is targeting a very refined audience. अगर आप देखोगे, they are selling refined sugar, right? Which means they're targeting a very premium audience. We are trying to give a normal product, right? A good quality product to the mass market at a good price point, which is where how we differentiate. And secondly, see, Madhur comes from this group of factories called Sri Renuka Sugars. अगर आप जानते राइट। हो, they have their own manufacturing facilities. ठीक है। करेक्ट। We are middlemen, right? We come in the middle. So we are not restricted to one factory or one quality. We can do our own independent analysis कि किसकी चीनी की क्या quality है, whether it meets our standards, whether their packaging process aligns. So we can manage a supply chain very well. Because most millers, if you will see, their sales are in their own regions. We are not actually competing with them. We are not competing. That's why I said we are not competing in sugar producing regions. So जो sugar producing regions है, वहाँ पर many mills can sell their own product. Our aim is to take a supply chain to those regions जहाँ पर कोई manufacturer नहीं है. So गॉट we इट। are creating a new market. We are entering a tier 2 and tier 3 city market जो कोई अभी तक penetrate नहीं कर रहा है. Which is how we are differentiating. अभी when it ओके। comes to DMart and Reliance, you will know, I think आपको ये पता है कि only 7% of India के sugar, I think there was a USDA report, only 7% of the total organized, the whole agro commodity business is through this modern formats. तो उनकी भी क्या सेल अगेन टियर 1 सिटीज में है विद अ सर्टेन ऑडियंस। हमारा एम इज अ डिफरेंट ऑडियंस ग्रुप। हम ट्राई करें जो घर पे ये यू हु आर नॉट एक्सपोज टू दिस, वी आर ट्राइंग टू गिव देम द प्रोडक्ट। गॉट इट। मैम अगले 3 से 5 साल के लिए क्या ग्रोथ फैक्टर रहेगा कंपनी का? क्या ये जो नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो, या और कोई गोल लेके आप चलते हैं? तो हमारा सो द आई थिंक द आंसर इज कि सब रहेगा। मेजरली वी वांट टू ग्रो इन शुगर।
हमारा क्या एम है कंपनी का एज अ कंपनी, दैट इन द नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट द रीजन वी वेंटेड एवरी हाउस होल्ड स्टार्ट बाइंग पैकेज शुगर, ठीक है, एंड वी आर एबल टू क्रिएट दैट शिफ्ट इन मेंटालिटी। तो वंस वन प्रोडक्ट कम्स, फिर वो पैकेज शुगर ही नहीं लेंगे, पैकेज राइस भी लेंगे, पैकेज दाल भी लेंगे। सो आवर मेन एम इज दैट it reaches the masses, and we think it's very important. Simultaneously, we are trying to grow our beverages. We are trying to change it, create it. So see, जैसे कैंपा कोला है, कोको कोला है, they all sell cola. We are doing more on Indian flavors. Like our best product for now is our jeera drink. Recently, we launched lemon shikwanji, which is not very common in the market. Our future plans include Kokam. So we are focusing more on products which are to the Indian taste buds. So we're trying to again target a different niche market. So हम try Got it. कर रहे हैं to enter different segments and see, जैसे customers response है, wherever the response is positive, we are adding more products and new SKUs in the line. So that's what our plan is going forward. ग्रेट। मैम, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए? So हमारी growth has been, I would like to say, we've 3x'd in the past 2 years. We are trying our best to enter, and our aim will remain the same, that every single family gets access to this packaged sugar, and this has been our aim, and we want to grow this company, and with your support, I'm sure we can do a lot. And thank you. Yeah. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच कृति मैम, हमने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। Time. Namaste.